Hello class 4th students, how are you? I hope all of you are safe at home. Okay, let's start the unit 9. Chapter's name is Factors and Multiples. फैक्टर क्या है? जैसे हम लिखते हैं 2 into 3 इक्वल टू 2 3 जा 6, तो 6 को हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद में आया। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या मिला? 6 मिला। 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो प्रोडक्ट बना वो 6 है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो 2 और 3 क्या है? ये 2 और 3 एक तरह का मटेरियल है। इन्हीं दो को मिलाते हैं मटेरियल को, तब 6 बनता है। तो इस मटेरियल को कहते हैं फैक्टर्स। ये 2 है फैक्टर्स और 3 भी है फैक्टर्स, और तो कोई फैक्टर नहीं है, बस 2 और 3 है। यही 2 और 3 दोनों मिल करके 6 बनाते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यही है फैक्टर्स, यही फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स हैं। अब मान लो 12 है, तो 12 कैसे बनेगा? 2 into 2 into 3। तो इसका 12 तो प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि ये 3 मटेरियल मिलाने के बाद से ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट हुआ। तो 2 फैक्टर्स हुआ, ये भी 2 फैक्टर्स हुआ, ये 3 फैक्टर्स हुआ। तो ये फैक्टर्स होते हैं। 30 अगर है, 30 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5, तो 30 होता है। तो 30 क्या बना? 30 प्रोडक्ट, क्योंकि बना है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद से बना ना। जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये तो ये सब क्या है? ये मटेरियल है। ये सब मटेरियल मिलकर के 30 बना रहा है प्रोडक्ट को। ये 2 को फैक्टर कहेंगे, 3 को फैक्टर कहेंगे, 5 को फैक्टर कहेंगे। तो फैक्टर समझ में आ गया। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स मल्टीपल्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीपल्स का मतलब मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 है, तो 2 के मल्टीपल्स कौन कौन करें? तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करें। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 2 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 2 में केवल आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये इस 2 में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 में मल्टीप्लाई किए 2 से तो 4 आया। 2 में मल्टीप्लाई किए 3 से तो 6 आया। 2 में मल्टीप्लाई किए 4 से तो 8 आया। 2 में मल्टीप्लाई किए 10 से तो 2 से मल्टीप्लाई किए 5 से तो 10 आया। 2 में 6 से मल्टीप्लाई किए तो 12 आया। 2 में 7 से मल्टीप्लाई किए तो 14 आया। तो 2 में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और नंबर मिलता जा रहा है। तो ये 2 में मल्टीप्लाई करने के बाद से ये सभी नंबर मिल रहे हैं। तो इन्हीं नंबर्स को कहते हैं मल्टीपल्स। कौन नंबर? ये नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं मल्टीपल है। 2 का ये मल्टीपल्स है, मतलब 2 में मल्टीप्लाई करने के बाद से ये सब मिलते हैं। 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे। तो वो सभी नंबर्स को हम मल्टीपल्स कहते हैं। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो। 2 का टेबल पढ़ दो, बस 2 का टेबल पढ़ दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये सभी मल्टीपल्स हो जाएंगे। क्योंकि 2 का टेबल मतलब क्या कहते हैं? अगर हम कहें 2 का टेबल पढ़ो तो 2 का मल्टीपल पढ़ना हो गया। अगर हम कहें 3 का टेबल पढ़ो तो 3 का मल्टीपल पढ़ना हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये सभी मल्टीपल्स हैं। अगर हम कहें 4 का टेबल याद करो तो 4 का आप टेबल याद करोगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड सो ऑन। तो आप 4 का टेबल पढ़ रहे हो, मतलब है कि आप 4 का मल्टीपल पढ़ रहे हो।
तो 4 का टेबल ही 4 का मल्टीपुल है, 5 का टेबल ही 5 का मल्टीपुल है, तो टेबल पढ़ दो मल्टीपुल हो गया। 6 का टेबल पढ़ दो मतलब 6 का मल्टीपुल हो गया। 7 का टेबल पढ़ दो मतलब 7 का मल्टीपुल हो गया। 8 का टेबल पढ़ लो मतलब 8 का मल्टीपुल हो गया। 9 का टेबल पढ़ लो मैं 9 का मल्टीपुल हो गया। तो टेबल पढ़ना माने मल्टीपुल पढ़ना। अब अगर हम कहें कि 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ो, 4 का टेबल 5 तक पढ़ो, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, बस हो गया। तो ये इसको कहेंगे 5 मल्टीपुल। अगर हम कहें 4 का टेबल 3 तक पढ़ो, तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, ये 3 हो गया, इसी को कहेंगे 3 मल्टीपुल। अगर कहें 7 का टेबल 5 टाइम लिखो, 7 का टेबल 5 तक लिखो, तो क्या करोगे? 7 का टेबल पढ़ दो। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, बस नहीं करना आगे। 5 तक कहा तो 5 तक कर देंगे, 2 तक कहा तो 2 तक कर देंगे, 4 तक कहा है 4 तक कर देंगे, 10 तक कहा है तो 2 का टेबल 10 तक पढ़ो, तो 2 से लेकर के 10 तक पढ़ देंगे। तो यही सब मल्टीपुल्स हैं। मल्टीपुल समझ में आ गया। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस आपके बुक में दिया हुआ है। ये जो दिया है 32, आपको 32 में कौन कौन आएंगे, फैक्टर्स कौन कौन बनेंगे, तो इसको आप 1 2 4 8 16 सर्किल करना है। सर्किल कर लेंगे। 32 कैसे बनता है? (32) 1 into 32 बनेगा, 2 into 16 32 होता है, 4 8 या 32 होता है, 8 4 या 32 होता है, 16 2 या 32 होता है। तो आप देखो नंबर 1 हुआ, नंबर 2 हुआ, नंबर 4 8 16, और 32 इंटू 1 इक्वल टू 32। तो 1 2 4 8 16 32 ये सभी फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर से? 32 के फैक्टर से। तो इसमें जो है नंबर उसको सर्किल कर लीजिए। अब मैं अगला करने जा रहा हूं, मल्टीपल्स लिखना है। मल्टीपल्स देखो, मल्टीपल्स लिखा है क्वेश्चन नंबर, यह पेज है 62 पेज, और यह क्वेश्चन है राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मतलब है कि 6 का, तो 6 का टेबल आप मल्टीपल माने टेबल पढ़ना, तो 6 का टेबल 5 टाइम पढ़ दो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 5 तक पढ़ दो। 11 का टेबल पढ़ो, 11 का, तो 11 का टेबल पढ़ दो। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55। फिर 16 है, तो 16 का आप टेबल पढ़ दो। 16 का टेबल नहीं याद होगा तो आप याद कर लेना। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 5 जा 80, टेबल पढ़ दो। ये है 21, तो इसका टेबल पढ़ना है 21 का टेबल नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। याद नहीं टेबल तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 25 का, तो 25 का टेबल पढ़ दो। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, ऐसे 5 बार टेबल पढ़ दो, हो गया। इसमें मल्टीपुल ऑफ 4 का मतलब क्या है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा, तो इसमें कौन कौन मल्टीपुल
है, तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है। 4 का मल्टीपल कौन, तो 4 का 16 होता है तो ये नहीं टिक करेंगे। 24 5 या 20 होता है, नहीं टिक करेंगे। 4 6 या 24 होता है, ये दिया है 25, तो ये मल्टीपल नहीं होगा, तो इसको टिक कर देंगे। कौन, थर्ड क्वेश्चन में विच ऑफ दीज इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 का मल्टीपल कौन कौन है, इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो 7 4 या 28 ये है, 7 5 या 35 ये है, 7 2 या 14 ये है, 7 3 या 21 ये है, और 7 5 या 35 होता है, 37 दिया, ये नहीं होगा, तो इसको आप टिक कर दीजिए। समझ में आ गया, कर लेंगे आप लोग। अब ये बताना है आपको प्राइम नंबर कौन कौन से। ये आपके प्राइम नंबर, ये से लिस्ट दिया हुआ है, प्राइम नंबर का लिस्ट बना हुआ है। जो जो ये सर्किल किया हुआ है, ऐसे घेरा बना है, ये सभी प्राइम नंबर हैं, और जो घेरा नहीं बना है वो प्राइम नंबर नहीं है। जो कट है, देखो जो घेरा बना है, गोला में बना है, वो प्राइम नंबर है, और जो घेरा में नहीं बना है, एक तिरछे लाइन से कट है, कट किया हुआ है, दिखाई दे रहा है, कट किया है, ये 4 में कट किया है, तो ये जो कट है ये कंपोसाइट नंबर है। जो सर्किल में बना है वो प्राइम नंबर है, और जो सर्किल में नहीं बना है, कट किया हुआ है, वो कंपोसाइट नंबर है। कंपोसाइट नंबर, घेरे में प्राइम नंबर, कट वाला नंबर कंपोसाइट नंबर है। तो इसमें क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फाइंड वेदर द नंबर इज ए प्राइम और कंपोसाइट। तो प्राइम बताना है, कंपोसाइट बताना है। तो ये 5 लिखा है, तो 5 में 5 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये 5 लिखा है, तो 5 प्राइम है कि कंपोसाइट है। तो आप इसको ऐसे लिस्ट में देखो, और ये 5 में यहाँ देखो, 5 में सर्किल बना है, गोला बना है, तो जो गोला है वो प्राइम है, और इसमें 5 तो प्राइम हो गया। अब 31 क्या है, 31 क्या है, तो 31 में देखो इस टेबल में 31 क्या कहाँ पर बना है, 31 यहाँ 31 बना है, ये 31 ये गोला में है, तो जो गोला में है वो प्राइम है, तो यहाँ प्राइम लिख दो। तो इसी तरह से ये मान लो 24 है, 24 है, ये यहाँ पर 24 है, तो 24 को देखो इसमें क्या है, 24 ये क्या है, गोला में बना है कि कट है, कट है, तो कट है तो ये कंपोसाइट है, तो इसी तरह से कंपोसाइट है, प्राइम है, आप लोग लिख लेंगे ना, समझ में आ गया, लिख लेंगे आप लोग। कंपोसाइट और प्राइम, जो गोला में बना है वो प्राइम है, जो गोला में नहीं बना है, कट है, काटा हुआ है, वो कंपोसाइट नंबर है। अब मैं आगे कराने जा रहा हूं। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मतलब ये है कि मान लो ये जो नंबर है 6, तो ये कैसे आता है, 6 2 इंटू 3, तो 6 प्रोडक्ट है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, तो ये 2 प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम है, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। समझ में आ गया प्राइम फैक्टर क्या होता है, 6 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, तो 2 और 3 को फैक्टर करते हैं, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, तो दोनों प्राइम नंबर है,
तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे लिखा है 5 इंटू 3 तो 15 होगा, 5 3 या 15, तो 5 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टर हो गया। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है डिवीजन मेथड, फैक्टर ट्री मेथड पहला होता है, फैक्टर ट्री मेथड, और सेकंड होता है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, पहला है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। अब हम फैक्टर ट्री बता रहे हैं। फैक्टर ट्री मतलब क्या? पेड़ वाला नहीं, पेड़ की प्रॉपर्टी होता है, पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती है, डाली होती है। उसी तरह का फैक्टर में भी बहुत सारी शाखाएं बनती जाती हैं, वही है फैक्टर ट्री। पेड़ नहीं होता है यह, जो एक फैक्टर ट्री पेड़ की जो विशेषता है, पेड़ की विशेषता के आधार पर इसको फैक्टर ट्री कहते हैं। ये ट्री नहीं होता है। तो देखो कैसे बता रहे हैं इसको। पहला बता रहे हैं फैक्टर ट्री मेथड से 24। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दो ब्रांच में करो इसको, दो ब्रांच में 2 इंटू 12, 12 2 या 24। अब 2 प्राइम हो गया, अब 12 कंपोसाइट हो गया। अब 12 को फैक्टर करो, अब 12 को फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 और ये हो जाएगा 6, 2 इंटू 6, 2 6 या 12। अब 2 प्राइम हो गया, अब 6 कंपोसाइट हो गया। अब 6 को करो 2 और 3, 2 इंटू 3। अब आगे ये सब प्राइम हो गया, सब प्राइम हो गया, ये सभी नंबर प्राइम हो गए। ये फैक्टर ट्री। एक और बता रहे हैं, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी आप समझ जाएंगे फैक्टर ट्री मेथड से। फैक्टर ट्री मेथड से पहला है 20, सेकंड है 36। तो 20 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 10, ठीक है। अब 10 को फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5 हो गया। अब 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा, हो गया। 36 को कर रहे हैं, 36 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 18। अब 2 का नहीं करेंगे, 2 का फैक्टर नहीं होगा, 18 का करेंगे तो 2 इंटू 9। अब 2 का नहीं होगा, फिर अब 9 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 3 या 9। अब नहीं होगा, ठीक है। अब 48 का बता रहे हैं, 48 का कर लेंगे आप लोग ना, मिटा दे रहे हैं इसको। 48 का कर रहे हैं, थर्ड का 48, 2 इंटू 24। अब 2 का नहीं होगा, 24 का करेंगे 2 इंटू 12। अब 2 का नहीं होगा, 12 का करेंगे 2 इंटू 6। अब 6 का नहीं होगा तो 2 इंटू 3 हो गया। अब डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड क्वेश्चन है डिवीजन मेथड से।
सेकंड क्वेश्चन डिवीजन मेथड से। सेकंड क्वेश्चन डिवीजन मेथड से करना है। देखो ये क्वेश्चन है, पेज है 66, पेज 66, और ये क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। 45, तो इसको पहले 2 से 3 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 15 बार में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 5 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, 1 बार में कटेगा। तो 45 हो गया 3 इंटू 5। नंबर 2 है, ये नंबर 1 था। नंबर 2 72, 2 से काटेंगे 36 बार में, 2 से काटेंगे 18 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में। तो 72 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर्स हो गया। 70 को करना है, थर्ड 70 को, तो 2 से काटेंगे पहले, 2 से काटेंगे 35 बार, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 या 35, फिर 7 से काटेंगे 1 बार। तब तक काटते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। जब 1 आ जाता है तो काम रुक जाता है। अब इसको लिखेंगे फैक्टर फॉर्म में। तो 70 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्वेश्चन नंबर 4 है 93। तो 93 का करेंगे, पहले 3 से कटेगा, 3 3 या 9, 3 1 या 3, फिर 31 से 1 बार में कटेगा। अब 93 इक्वल टू 3 इंटू 31। 63, 5 को करेंगे 63, तो ये 3 से कटता है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 2 या 6, 3 1 या 3, फिर 3 से कटेगा, 3 7 या 21, फिर 7 से कटेगा 1 बार। तो 63 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 हो गया फैक्टर। सबको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पेज में। देखो 67 पेज है, यह है 67 पेज, और यह क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा। इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना और सर्किल द कॉमन फैक्टर्स एंड लिस्ट देम, और जो कॉमन फैक्टर आएगा उसको लिखना होगा। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। नंबर 1 है 12 और 15 का आपको। तो यहां लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ 12, और नीचे लिखा है फैक्टर्स ऑफ 15, और नीचे लिखा है कॉमन फैक्टर। तो 12 की कौन कौन फैक्टर होंगे? 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 2 से भी कटता है, 3 के टेबल में भी आता है 12, 4 की टेबल में भी आता है 12, 4 से कट जाता है, 6 से भी कटेगा, 6 2 या 12, 6 के भी टेबल में आता है, और 12 के टेबल में भी आता है, 12 1 या 12। और 15
15 1 से करता है, 1 से हम सबको लेते हैं। 1 हर नंबर में आता है, 1 हर नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, 1 हर नंबर में आएगा, 1 हर नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। तो ये 1 हो गया। और 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 2 7 जा 14, 3 के टेबल में आता है 3 5 जा 15, 5 के टेबल में आता है 5 3 जा 15, और 15 के टेबल में आता है 15 1 जा 15। अब इसमें करना क्या है, जो कॉमन फैक्टर है वो लिखना है। कौन कौन कॉमन फैक्टर है, 1 और 1 लिख दिया। 3 यहाँ ऊपर है, इसमें भी 3 है, दोनों जगह है, तो 3 कॉमन हो गया। कॉमन मतलब क्या, दोनों में जो मौजूद होगा वह कॉमन कहलाएगा। और 3 इसके बाद से 6 नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो ये हो गया कॉमन फैक्टर्स। सेकंड बता रहे हैं इसका, सेकंड 15 21। तो फैक्टर्स आर 15 फैक्टर्स ऑफ 21 कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो देखो 15 में पहला तो 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है, और 6 के टेबल 5 के टेबल में आता है, 5 3 जा 15, और लास्ट में 15 आता है, 15 के टेबल में 15 1 जा 15 आता है। 21 1 आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21, 7 की टेबल में आता है, 7 3 जा 21, और लास्ट में 21 21 1 जा 21। अब कॉमन फैक्टर लिखेंगे तो 1 1 1 हो गया, 3 3 3 हो गया, और नहीं है बस छोड़ देंगे। तो आप लोग थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ो। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट। तो जैसे हमने 1 2 किया है, 3 किया है, वैसे ही ये लिखना है आपको, ऐसे ही लिखेंगे। जैसे यहाँ 9 लिखा है तो यहाँ लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 9, या 12 की जगह पर 9 लिखोगे। फिर 36 है तो यहाँ लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 15 के जगह पर यहाँ पर 36 हो जाएगा। फिर नीचे लिखोगे कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स के नीचे यहाँ पर फैक्टर्स लिखोगे, यहाँ पर फैक्टर्स लिखोगे, कॉमन फैक्टर जो दोनों में आएगा वो लिख दोगे। तो जो ये क्वेश्चन है वही सेकंड क्वेश्चन है, ये पूरा आप घर पर करोगे, करने आ जाएगा ना, समझ में आ गया सबको, इसको करना है। और जिसको टेबल नहीं याद होगा वो याद कर लेंगे, क्योंकि बिना याद किए टेबल आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। टेबल मल्टीप्लाई में काम आता है, डिवाइड में काम आता है, और कम से कम 20 तक टेबल आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको मल्टीप्लाई करके टेबल बना पा रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, मल्टीप्लाई करके निकालने में टाइम लगता है और गलत भी हो जाता है। तो बेहतर होगा कि आप टेबल याद करके इसको करिए। और टेबल याद नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, टेबल तो आप ही को याद करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना आपको है, तो टेबल आप ही को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं, ये पेज 68 यह है 68 पेज। इसमें आपको बताना है रिंग द मल्टीपल्स ऑफ 2 के कौन कौन से मल्टीपल है, 2 के टेबल में कौन कौन आता है। 2 2 जा 4, 6 8 10 12 16 12 14 16 18 20 22 बहुत सारे नंबर आते हैं। तो जो पेयर में होगा, जो पेयर में आएगा, मतलब है कि लास्ट में 2 रहेगा, 4 रहेगा, लास्ट में 6 रहेगा, लास्ट में 8 रहेगा, लास्ट में 0 रहेगा, तो वो सभी जो है
2 के टेबल में आते हैं, मतलब 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 के सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है 2 के मल्टीपल्स कौन कौन है। तो 2 के मल्टीपल मतलब क्या, 2 का टेबल पढ़ोगे। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। 10 तक आपको याद है। उसके बाद से 11 पर आ जाएगा तो 22 आएगा, 24 आएगा, 26 आएगा, 28 आएगा, 30 आएगा, 32 आएगा, 34 आएगा, 36 आएगा, 38 आएगा, 40 आएगा। बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो इस तरह से जो जो नंबर है उसको बॉक्स बना देना, घेरना नहीं, गोला नहीं बनाना है, बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना है, चौकोर बॉक्स बनाना है। तो जो जो नंबर 2 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में नंबर आने की पहचान है कि लास्ट में 1 यूनिट प्लेस पर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा या 0 आएगा। तो वो सभी 2 के मल्टीपल्स हैं। थर्ड में बताना है फाइंड फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, फाइंड फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, कॉमन मल्टीपल। तो इसको मैं थर्ड क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं कि यह कैसे होगा। थर्ड क्वेश्चन को मैं समझाने जा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन जो है पेज 68 में, पेज 68 में है, 68 पेज में ये है। और 5 लिखा है। तो यहां लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5 है तो लिखेंगे यहां मल्टीपल्स ऑफ 5 और नीचे लिखेंगे कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स। तो इसका 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 12 14 16 18 20। अब 5 का टेबल पढ़ो। 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। अब कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों में है, दोनों में क्या क्या है कॉमन। तो यहाँ 10 है और यहाँ भी 10 है तो 10 हो गया कॉमन। 20 यहाँ है, 20 यहाँ है, दोनों में कॉमन हो गया। बस 2 हो गया, 2 ही निकालना है। 2 कॉमन मिल गया, हो गया, अब नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है 38। तो लिखेंगे पहले मल्टीपल्स ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 और कॉमन मल्टीपल। तो 3 का टेबल पढ़ दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। 8 का टेबल पढ़ दो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 8 जा 80। 2 निकालना है।
तो यहाँ से आया 24 और 24 दोनों में है, 24 मिल गया, 24 मिल गया दोनों में। अब आपको एक और निकालना है, दो निकालना है, पहला मिल गया 24, एक और निकालना है, तो इसमें आता है 48, तो इसके आगे और भी लिखेंगे 3, 33, 36, आगे आएगा 39, 3 प्लस करते जाओ, इसमें 3 प्लस करते जाओ तो 42 आएगा, 45 आएगा और 48 आएगा। तो ये 48 और ये 48 दोनों हो गए, तो 48 हो गए। ठीक है, तो आप लोग घर पर करना है इसको। तो ये यूनिट का खत्म हो गया, यूनिट 9 आपका खत्म हो गया। अब यूनिट 10 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।